कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात शालिनी अग्निहोत्री आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऊना जिले के ठट्ठल गांव से संबंध रखने वाली शालिनी के पिता बस कंडक्टर थे। बावजूद इसके शालिनी की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। उसी का परिणाम है कि आज शालिनी अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंची हैं। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि बचपन में उनकी मां के साथ हुई बदतमीजी की एक घटना ने भी उन्हें एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। ये एक पास्ट एक रेफरेंस था जो अभी भी मैं उसको याद करके क्योंकि अब ये इसका चर्चा होनी शुरू हो गई है तो इसको सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात भी नहीं थी और लेकिन एक बच्चे के मन पे जो इम्प्रेशन रहता है वो डेफिनेटली इसमें मेरे दिमाग पे उस तरह से इम्प्रेशन रहा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में और इस एग्ज़ाम को देने के लिए डेफिनेटली ये एक मैं मानूंगी कि ये एक वाक्य था जिसकी वजह से जो है इस तरफ मेरा रुझान बढ़ा और मैंने फिर फाइनली जो इसमें एग्ज़ाम दिया। हर एक स्टूडेंट की एक इच्छा होती है कि वो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब और अच्छी जगह वो सेटल हो जाए। तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने सोचा कि आगे लाइफ में क्या किया जाए और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया बचपन से था कि एसपी और डीसी जो है वो मेजर पोस्ट्स एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मशीनरी का मेजर हिस्सा होते हैं। तो उस विषय पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन करते समय थोड़ा रिसर्च किया ऑनलाइन और कुछ लोगों से पूछा कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है और क्या है। तो उस दौरान मुझे यूपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली और उसी इंफॉर्मेशन को बिल्डअप करके और उसके बाद मैंने जब परीक्षा दी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मुझे आईपीएस सर्विस एलोकेट हुई। शालिनी अग्निहोत्री ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद मई 2011 में यूपीएससी परीक्षा दी थी, जिसमें उन्हें 285वां स्थान हासिल हुआ। इस परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। यहाँ तक कि इसकी तैयारियों के बारे परिवार वालों को भी बताना बेहतर नहीं समझा। वे नहीं चाहती थी कि सफलता न मिलने पर उनके परिवार वाले हताश हों। क्या इस तरह की जॉब में नहीं है और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतना बड़ा क्या कहेंगे एक ऐसे एम को रखना कि जो आपके आसपास जो है उसमें कोई भी व्यक्ति उस विषय के बारे में कुछ भी जानता नहीं है और कोई एक्सपोजर नहीं है। तो ये मुझे लगता है एक मानसिक जो एक ब्लॉक रहता है वो सबसे बड़ा था कि ये पॉसिबल है। इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, जैसे आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, आपके सब्जेक्ट्स किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के होने चाहिए, आपके मार्क्स स्कूल में इतने चाहिए। इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं पर्सनली फील करती हूँ वो एक जो मेंटल ब्लॉक होता है कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी या मेरी रीच से ही बाहर ये गोल है, उसको ब्रेक करना था। और लकीली मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, सभी का, मेरे दोस्तों का इसमें काफ़ी सहयोग रहा और उन्होंने हमेशा मेरे हौसले को बनाए रखा कि सारे ड्रीम्स अचीवेबल हैं और मेहनत करने से जो है हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। और ख़ासकर मेरे पेरेंट्स का, जिनका मानना ये है कि एजुकेशन जो है वो गेम चेंजर है और यदि आप अपनी लाइफ को किसी भी दिशा में मोड़ना चाहते हैं तो एक एजुकेशन और अपना जो स्तर है, अपनी जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ाएं तो आपके फर्दर जो भी लक्ष्य हैं, जो भी एम्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। शालिनी अग्निहोत्री की धर्मशाला में बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तैनाती पर स्थानीय लोग काफी खुश हैं। यहाँ के युवा भी उनकी इस उपलब्धि से प्रेरणा ले रहे हैं। यहाँ पर अभी जैसे आईपीएस अग्निहोत्री जी एसपी बन के आई हैं यहाँ पे, शालिनी अग्निहोत्री जी, तो वो एक प्रेरणा का स्रोत है और उनकी लाइफ जर्नी भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार से उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ के और किस तरह से उनकी लाइफ जर्नी रही होगी और पहले ही अटैम्प्ट में आईएएस क्लियर करना और उसके बाद अच्छे काम करना कि नशे की जैसे सौदागरों को उन्होंने काफ़ी सलाखों के पीछे भेजा है। तो ये सब चीज़ें एक प्रेरणा का स्रोत हैं युवाओं के लिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। शालिनी अग्निहोत्री जो आईपीएस यहाँ पे आज पर एसपी कांगड़ा है, उनके बारे में बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक है जो कि उन्होंने जिस संघर्ष के साथ उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उनके साथ मैंने भी थोड़ा काम किया है, जो चाइल्ड हेल्पलाइन में जिस टाइम वो इंचार्ज होते थे, तो उनका जो वर्क है, जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही प्रेरणादायक है सभी के लिए। जो आज की नई जनरेशन जो आ रही है उनके लिए भी सबसे बड़ी बात है भी एक छोटे स्तर से उठकर इतने बड़ी पोस्ट पे पहुँचना
कोई आम बात नहीं है। जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने एक फर्स्ट उसमें हासिल की है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है तो बहुत ही अच्छा लगा। और आगे भी हम बच्चों को भी यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि इनसे कुछ प्रेरणा सीखें। शालिनी अग्निहोत्री का आज के युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान है। उनका कहना है कि यदि युवा नशे से दूर रहकर अपने करियर के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करें तो वह हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे अभी जनरेशन्स में अभी यंगस्टर्स के मन में ऐसी क्वेश्चंस रहती है कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, पर्टिकुलर हमें शहर में रहना पड़ेगा, पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो उससे उस चैलेंज से आप बाहर निकलें और आजकल जो डिस्ट्रैक्शंस के विषय हैं जिसमें ड्रग्स है जैसे और सोशल मीडिया का ओवर यूज़ है, उससे आप बचें। और मुझे ऐसे लगता है कि यदि हम फोकस्ड वे में किसी भी चीज़ लाइफ में कभी भी किसी जगह पे इनपुट अगर डालेंगे तो आउटपुट डेफिनेटली अच्छा निकलता है। तो यंगस्टर्स में बहुत एनर्जी होती है और वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव वे में कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस लाइफ को वेस्ट ना करें और ख़ासकर ड्रग्स और सोशल मीडिया का जो एक्सेप्शनली ज़्यादा यूज़ जिसकी वजह से जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उसमें ना पड़ें और एक पॉजिटिव और सकारात्मक तौर पे, चाहे आप स्टडीज़ में अच्छे हैं या फिर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या फिर आप कोई आर्टिस्टिक आप में क्वालिटीज़ हैं, किसी भी विषय में, किसी भी क्रिएटिव काम में, पॉजिटिव काम में आप आगे आएँ और इस सोसाइटी को हम सब मिलके एक अच्छी जगह बनाएं ताकि सभी लोग यहाँ पीसफुली, आराम से और एक सेफ़ और सिक्योर वे में रह पाएँ। निश्चित रूप से आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री देश व प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो साधनों की कमी और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाई हैं। डीडी न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।